Hello everyone, welcome back to another session of your संपूर्ण रीजनिंग सीरीज एंड आई होप आपको ये सीरीज जो है वो काफी अच्छी लग रही होगी. यू आर enjoying watching these videos and also you are practicing from these सेशंस एंड अपना जो आपका रीजनिंग का पार्ट है उसे आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो. ठीक है, सो ये जो सेशंस है आपको काफी हेल्प करने वाले हैं टू लर्न द बेसिक्स, टू लर्न द अप्रोच, हाउ वी कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड व्हाट शुड बी द राइट मेथड टू अप्रोच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, हर एक चैप्टर में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में आते हैं, राइट. एंड आई ऑल्सो होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू टू इजिली cover your syllabus. ठीक है, and also practice the questions. These sessions are giving you the confidence कि आप यहाँ पे sectional cut off तो reasoning का easily qualify कर ही लोगे and also the reasoning section is going to help you in clearing the overall cut off. ठीक है, तो याद रखिएगा sectional cut off तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बननी चाहिए. This will be the target, main target of our संपूर्ण reasoning series. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, and साथ ही it can also help you to क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो, है ना. तो यहाँ पे से हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी अपना यहाँ पे हार्ड वर्क जरूर रखिएगा. आप खुद से भी प्रैक्टिस करना. सिर्फ ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है एक, इससे आपका सफिशिएंट काम नहीं बनने वाला है. ये मैं आपको अभी भी बता रही हूँ. ठीक है, ये एक सिर्फ वीडियो है और या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं. आपको इन कुछ क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए हर एक चैप्टर के अंदर ताकि वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बने. ठीक है, एंड यू कैन फील अ कॉन्फिडेंस कि आप एग्जाम में अच्छे से कोई भी टाइप का जो चैप्टर है उससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कॉन्फिडेंट हो दैट यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन टाइम, राइट. रीजनिंग में याद रखिएगा इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट इज अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन इन लिमिटेड टाइम. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. अगर आप आधे घंटे बैठकर या फिर 15 मिनट बैठकर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपसे सॉल्व हो जाता है, बिकॉज रीजनिंग बहुत लोगों की ठीक ही रहती है, बहुत आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होती है इसे क्लियर करने में, राइट. बट आपको मेन टारगेट क्या होना चाहिए दैट इन एग्जाम इन 45 मिनट्स आप उन क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस को देख पाओ एंड उसमें से आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर पाओ, साथ ही आपका ओवरऑल में भी यहाँ पे मार्क्स लेके आ पाओ, राइट. तो दिस शुड बी द टारगेट. आप लोग गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हो, राइट. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर चैप्टर टुडे एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी विद होमवर्क क्वेश्चंस गाइस. सिलॉक्स का जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उससे मैं स्टार्ट करूंगी. साथ ही यहाँ पे आपका कोडेड सिलॉजिज्म बाकी रह गया था लास्ट सेशन के अंदर, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर. ये कभी कभी एग्जाम में रहता है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है कि कब किसी साल आएगा किसी साल नहीं आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा मेहनत की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है. ठीक है, बट आपको थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है एंड थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं उसको फोकस की जरूरत है. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड विद वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द राइट पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड कैसा कट ऑफ रहता है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो दिस गाइड बुक इज गोइंग टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सिलेबस, द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ईच सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, द प्रीवियस ईयर ट्रेंड. ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है, जिससे आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन से पहले जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे से वो सारी मिल जाती हैं और ये आपका कंप्लीटली फ्री है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड विद आवर होमवर्क क्वेश्चन. ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको आरबीआई 2025 का होमवर्क दिया था. इसमें आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा कंक्लूजन इन 5 कंक्लूजन्स में से लॉजिकली फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो आपका इसमें आंसर्स मैंने मार्क किए हुए हैं, तो यू कैन मैच योर आंसर्स गाइस. ठीक है, मैच कर लो अपने अपने आंसर्स. ठीक है, चलो. सो एक ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिया था कि ये आपका होमवर्क के लिए होगा, बिकॉज हमने रिवर्स सिलॉजिज्म कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर एंड आई होप रिवर्स सिलॉजिज्म में अब आपको डर नहीं लग रही. देखो, आपको उसमें परफेक्ट होने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि आपको कम आ रहा है बाकियों को ज्यादा आ रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन विद पेशेंस रिवर्स सिलॉक्स का, तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, और एक्यूरेटली होगा.
अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंक्लूजन्स गिवन है। वन कंक्लूजन इज यहाँ पे ये इनडेफिनेट टाइप ऑफ कंक्लूजन दिख रहा होगा आपको, बट इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी टाइप ऑफ, मतलब दैट ऑल ग्रीन बीइंग रेड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, दैट ऑल ग्रीन कांट बी रेड आपका ये होगा, या फिर कैन नेवर बी रेड आपका ये होगा, राइट। अब we have 5 set of statement, but आपके पास options अलग से हैं, that options are providing us the combinations। अब combinations में क्या करोगे, तो ये difficult नहीं है, time taking नहीं है, इसको कैसे solve करते हैं with the help of the options also। तो first आप पहला ही try करो एक बार। वैसे तो डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि we can eliminate this particular set of statement। why? इसमें आपके पास है कि some black is not blue, right? A negative information or a definite negative conclusion। तो all blue is black है, एक कंप्लीट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो अगर सारे ब्लू ब्लैक के अंदर ही होंगे तो सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, एक डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं इससे हम फॉलो करवा सकते, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि फर्स्ट हमारा क्यों रॉन्ग हुआ। अगर आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझ आएगा तो आप डायग्राम बना लो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वाला स्टेटमेंट अगर हमारे पास यहाँ है, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, ठीक है, only a few red are blue। next है all blue are green and only green is black। ये मेरे पास पूरा डायग्राम है, राइट। नाउ इफ वी विल मैच द कंक्लूजन, सम रेड इज ग्रीन, कुछ रेड आपको ग्रीन दिख रहे हैं, यस, बिकॉज हमारे पास ये कॉमन पार्ट दिख रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, some black is not blue, some black is not blue। now you know that we can say इसमें डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं दिख रहा, बट ये ओनली का डायग्राम है। black has a negative relation with all other elements, right? तो आपका black का इसके साथ नेगेटिव ही होगा, नो का रिलेशन होगा, तो नो का है तो सम नॉट तो फॉलो करते ही है। मैंने आपको ये सिखाया है कि आपको यहाँ पे इसको रिवर्सली याद रखना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आपको यहाँ पे याद ये रखना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, ये हो गया। कहां पे थे हम, हाँ, तो ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। थर्ड वाले को देखो, दैट ऑल ग्रीन कैन नेवर बी रेड, राइट, बिकॉज ग्रीन के अंदर हमेशा ये वाला जो पार्ट है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा ऑल की पॉसिबिलिटी के लिए, एंड वेन एवर वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो जाती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एंड देयरफॉर आपके तीनों कंक्लूजन्स मतलब यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, राइट। अब आपका क्या होगा, जब यहाँ पे तीनों कंक्लूजन फॉलो हो गए तो सेकंड तो करेक्ट है, बट हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे। इट मींस अगर सेकंड करेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, राइट, ये वाला भी आपका सही नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट वाज ऑलरेडी रॉन्ग। तो व्हेन वी हैव दिस वन सेकंड एंड फोर्थ, तो दिस शुड बी द राइट आंसर। लेट्स सी, अब आपके पास ऑलरेडी सेकंड करेक्ट आ गया तो आप बाकी ऑप्शंस को चूज नहीं करोगे, राइट। अब यहाँ पे इनकी जगह पे देखो गाइस, कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। अगर कोई और कॉम्बिनेशन होता तो आप यहाँ पे सेकंड के बाद डायरेक्टली फोर्थ को चेक करते, राइट, बट वैसे इस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑप्शंस में मेरे पास ये आंसर ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज अगर सेकंड करेक्ट है तो सेकंड के साथ फोर्थ का एक ही कॉम्बिनेशन प्रोवाइड है एंड इट हैज टू बी ट्रू, राइट। चलो फोर्थ को बना के एक बार देख लेते हैं। ग्रीन इज ब्लैक, कि ओनली ग्रीन आपके पास ब्लैक है, ऑल रेड आर ग्रीन एंड नो ग्रीन इज ब्लू। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम रेड इज ग्रीन, यस सम रेड इज ग्रीन, ये करेक्ट है। सम ब्लैक इज नॉट ब्लू, ये भी करेक्ट है, बिकॉज नो का रिलेशन है तो सम नॉट ट्रू होगा, ठीक है। ऑल ग्रीन बीइंग रेड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि सारे ग्रीन जो है वो रेड कभी भी नहीं हो सकते। देखो हमारे पास ओनली का डायग्राम ब्लैक का है, किसके साथ, ग्रीन के साथ, तो ब्लैक विल हैव पॉजिटिव रिलेशन विद ग्रीन ओनली, बाकियों के साथ उसका कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ऑल्सो विद रेड, इसका कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो आपका कभी भी सारे ग्रीन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये आपका करेक्ट हो रहा है, बिकॉज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ही वहां पे लिखा है, एंड दैट्स व्हाई आपका फोर्थ भी यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो
कोडेड सिलॉजिज्म था, राइट, ये रह गया था, इसको कवर कर लेते हैं. वी हैव 2 क्वेश्चंस. सो कोडेड सिलॉजिज्म इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट लाइक द सिंपल सिलॉजिज्म क्वेश्चन. आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये डिकोडेड ये कोडेड जो आपका इंस्ट्रक्शंस गिवन हो रखा है, यू हैव टू ड्रॉ दिस स्टेटमेंट आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस. बस यही आपको करना है. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपका ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड लगेगा या फिर आपको कुछ ऐसे ही आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो या फिर ये डिफिकल्ट होगा, नहीं, आपको कुछ नहीं करना. अगर इसका डायग्राम आपने बना दिया तो ये आपका एक तरीके से फिर से सिंपल सिलॉग जैसा बन जाता है. देखो बैडमिंटन ये और टेनिस लिखा हुआ है, तो दिस कोड मीन्स ऑल, राइट. अब बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ ए डिवाइड बी लिखा है तो फर्स्ट वी हैव ए एंड देन बी, तो ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, राइट. अब यहाँ पे A at B है, only A or B, अगेन ये सिंपल इंस्ट्रक्शन. तो here we have in the left direction we have A, right direction we have B. Similarly in the meaning part we have in the left direction we have A, in the right direction we have B. तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है. हो सकता है कभी भी किसी भी कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेदर इट इज ब्लड रिलेशन, वेदर इट इज डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कुछ भी, यहाँ पे आपका रिवर्स ऑर्डर में भी कई बार प्रोवाइड होता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दैट टाइम कि आपके पास यहाँ पे बी होगा तो ये पूरा रिलेशन आपका डिफरेंट हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा. तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड. अब यहाँ पे बैडमिंटन टेनिस है, तो बैडमिंटन और टेनिस के अंदर यहाँ पे बैडमिंटन ऑल में आएगा, तो ऑल बैडमिंटन, दिस मीन्स दैट ऑल बैडमिंटन आर टेनिस. तो ऑल बैडमिंटन आर टेनिस. टेनिस हैज फुटबॉल का मतलब क्या होगा, टेनिस हैज फुटबॉल का मीनिंग आपका हो जाएगा, हैश का मतलब है सम, तो सम टेनिस आर फुटबॉल. एंड फुटबॉल परसेंट गेम का क्या मीनिंग होगा, फुटबॉल परसेंट गेम का मतलब है नो, वहां पे देखो नो, तो ये नो का रिलेशन हो गया. एंड देन हैश का मतलब अगेन आई थिंक सम है, तो सम गेम्स आर स्पोर्ट्स. तो दिस इज द डायग्राम. अब इसको डिकोड करो. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मीन्स पॉसिबिलिटी, सच दैट अगर मेरे पास क्वेश्चन का मार्क पॉसिबिलिटी है, हैश और जो क्वेश्चन मार्क है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हैश मीन्स तो सम है, राइट. तो जो भी यहाँ पे सिंबल होगा उसका जो इंडिविजुअल मीनिंग है उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश है तो सम पॉसिबिलिटी ऐड हो गई. अगर यहाँ पे परसेंट होगा तो नो पॉसिबिलिटी हो जाएगा. तो दिस इज फॉर नो प्लस पॉसिबिलिटी, ये आपका नो पॉसिबिलिटी है. मीनिंग मैं इसको थोड़ा सा आपको सही से करा देती हूँ. इसका मीनिंग हो गया नो टेनिस इज गेम इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट सम स्पोर्ट आर फुटबॉल इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो हर एक सिंबल का जो इंडिविजुअल मीनिंग है क्वेश्चन मार्क उसके साथ होगा तो विथ पॉसिबिलिटी वो ऐड हो जाएगा. तो वी कैन जब नाउ आंसर कि टेनिस और गेम का क्या रिलेशन है, तो नो टेनिस इज गेम, तो इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन बी ट्रू. व्हाई, because there is already a negative relation, right? This common part will show the negative relation with game because of football, है ना. ये पूरा सर्कल ही आपका नेगेटिव दिखा रहा है तो ये छोटा पार्ट भी नेगेटिव दिखाएगा. Now we know that some tennis are not games, तो no tennis is game possibility होगी, yes, because we don't know about the complete tennis part. तो when we don't have any idea about the remaining part, तो we can give any relation to that part, right? तो ये आपका करेक्ट हो गया. Some sports are F, तो some sports are F is a possibility. Again it will be true. Why? Because the outer part of sports we don't know how it relates to F, right? We don't know how it relates with F, तो therefore some sports are F is a possibility. करेक्ट होगा. Again मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, आपको याद होगा when we लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल सिलॉग्स चैप्टर, तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि देखो स्पोर्ट्स का बाहर का पार्ट तो हमें नहीं पता, बट one part is common to games and it will negatively related to football. So we can say from this that some sports are not football. This is also right. राइट, तो अगर मेरे पास सम एस आर एफ दिया है तो ये पॉसिबिलिटी तो ट्रू होगी, बट अगर मेरे पास ऑल एस आर एफ या कैन बी लिख देती हूं मैं, एस कैन बी एफ, तो इट विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज फॉर ऑल पॉसिबिलिटी इट विल बी अ रेस्ट्रिक्शन, इट विल शो अ रेस्ट्रिक्शन, राइट. तो द इंडेफिनिट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज अगर एक छोटा सा पार्ट भी नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा तो सारे के सारे जो एस हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे. गॉट इट. चलो
सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा. सो बोथ आर ट्रू हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो. वी हैव द स्टेटमेंट पेन पेंसिल, तो ऑल पेन आर पेंसिल. पेंसिल परसेंट, तो नो पेंसिल इज इरेजर. डिवाइड मीन्स ओनली अ फ्यू. ओके. पेपर, paper hash means some paper are ink or some ink are notebook. तो this is the complete diagram. some notebook percent paper लिखा है, तो some notebook percent है सिर्फ, तो some notebook notebook मतलब क्या है? no notebook is paper. this means no notebook. notebook and paper का कोई direct relation ही नहीं है, so we can't be sure for this and this means it will be wrong. इरेजर, फिर कॉपीराइट लिखा है, फिर परसेंट लिखा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लिखा है. इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल, तो ये ऑल पॉसिबिलिटी है, राइट. तो ऑल इरेजर आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी. लेट्स सी, दिस इज इरेजर, दिस इज इंक, राइट. तो इरेजर एंड इंक का कोई डायरेक्ट रिलेशन गाइस नहीं है. इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ इरेजर एंड इंक, तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी? करेक्ट होगी, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो. तो दिस इज करेक्ट, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज राइट. ओके, चलो. सो आई होप नाउ कोडेड सिलोजिज्म इज क्लियर. एंड ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं. बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला. ओके, इतना ही ठीक है. तो अभी तक हमने सिलॉक्स का चैप्टर कवर किया गाइस, एंड आई होप अब आपका सिलॉक्स का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कवर हो चुका है. Remember that now you need to solve the questions only and then only you will be strong in this chapter. ठीक है. अगर आप थोड़ा भी चीजें छोड़ दोगे या फिर आप सिलॉक्स आपने कंप्लीट कर दिया और 4 महीने बाद शुरू करोगे, फिर से आप 0 पे आ जाओगे और फिर से काफी चीजें आप भूल चुके होंगे या फिर you will get confused while solving the questions. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे से जब भी आप अभी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो some questions you need to practice and then आप आगे बढ़ो. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो हमारा अल्फान्यूमेरिक का चैप्टर जो है आज रखा हुआ है. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं. बेसिकली हमारे पास वी हैव अ सीरीज गिवन, ठीक है, उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं. समटाइम्स वी हैव अ इंडिविजुअल सीरीज, उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एनी स्टेप्स, मतलब हमें कोई वहां पे न्यू स्टेप फॉर्म नहीं करने होते हैं. सिंपल टाइप ऑफ सीरीज. तो हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज होती है जिसको हम बोलेंगे अल्फाबेट प्लस सिंबल या सिंबॉलिक प्लस नंबर सीरीज. वी कैन हैव ऑल 3 elements, these we will call them elements. ठीक है, तो we can have all the 3 type of elements in the series. तो ये हमारा एक mixed type of series आप इसको बोल सकते हो. Sometimes we can have only alphabets and symbols, sometimes we can have only alphabet and numbers. तो ये भी होता है. Now we have second a number series only. We have word based series. Where we will have some sets of numbers or some sets of words. ठीक है, ये आपका एक सीरीज हो गया. एक हो गया आपका मल्टीपल स्टेप बेस्ड. Now here we have to form the steps. And some miscellaneous type of questions will be there. ठीक है, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपने देखे होंगे आपके कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं यहाँ से. तो वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन आवर वीडियोस. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर एक टाइप का जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बनने वाला है वो मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ. नेक्स्ट प्रैक्टिस आपने इस पे खुद करनी होगी. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि अल्फाबेट्स प्लस नंबर सीरीज एक हो गया, एक होगा सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर का स्पेलिंग थोड़ा अलग लिख दिया है. चलो ठीक है,
अब यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल कवर आर बेसिक्स, और ये हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगा. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द कंडीशंस आर सेइंग, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो देम टू आंसर अ क्वेश्चन. ठीक है, बेसिकली वैसे ही चैप्टर जो होता है पूरा ही कॉमन सेंस बेस्ड चैप्टर ही बना होता है. यहाँ पे कुछ न्यू टाइप चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं. अब यहाँ पे आपका क्या है, नंबर हो गया, वर्ड हो गया, कुछ नंबर और ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट कई बार नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर में से इन दोनों के चांसेस सबसे कम है आपके आरबीआई लेवल वाले में. ठीक है, आरबीआई एग्जाम में आपको दूसरे एग्जाम्स में मिल जाएंगे, बट आरबीआई वाले एग्जाम में ये टाइप दोनों बहुत कम, आपका सबसे लोएस्ट चांस है. देन है मल्टीपल स्टेप बेस्ड. ऐसा क्वेश्चन आपका 2023 में आया था गाइज, तो यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और इसी को सीखने के लिए हम इस पे फोकस कर रहे होंगे. ठीक है, इसी को सीखने के लिए इस पे फोकस. अभी आपको समझ आया. नेक्स्ट हमारे पास दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड ये एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं. 2 or 3 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड इन द नेक्स्ट फेज आल्सो. नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 का जो आपका पेपर होगा उसमें भी आपको ये देखने को जरूर मिलने वाले हैं. ठीक है, अगेन दीज विल बी अगेन कॉमन सेंस बेस्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको इनके लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई डिफरेंट आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, नो. बट यहां से कुछ फ्रेजेस का, कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग आना चाहिए. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, चलो सब चीजें देखेंगे. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चैप्टर के. सबसे पहले कि वी हैव अ सीरीज, राइट, वी हैव टू काउंट हियर. तो काउंटिंग जब आप करोगे सबसे पहले तो वो फोकस के साथ करना, कहीं पे भी गड़बड़ी मत करना. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे वी हैव एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स मतलब ए बी सी डी, 1 2 3 4. सिंबल्स को भी आप एलिमेंट्स बोलते हो, 1 2 3, या फिर आपका हो गया ए सी डी, ये आपके एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, या फिर आपका ये वाला भी जो है ये आपके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए. तो दीज ऑल दीज आर द एलिमेंट्स. बट अगर हम अलग से बोलें, इनको हम और कैटेगराइज करें, तो दीज विल बी नंबर्स, राइट, दीज विल बी अल्फाबेट्स और लेटर्स, आप दोनों बोल सकते हो. ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्या होंगे आपके सिंबल्स. तो ये आपका जो इन दोनों के अलावा डिफरेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, अदर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, वो सारे आपके क्या होंगे, सिंबल्स होंगे. प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, ऑल दीज विल बी सिंबल्स. अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि whenever we have to count number, तो आप नंबर काउंट करोगे सिर्फ. whenever we have to count symbols, तो आप सिर्फ सिंबल काउंट करोगे. बट when we have to count elements, तो you will count all of them. ओके, आपकी काउंटिंग में सब आ जाएंगे. ये बेसिक्स है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये क्लैरिटी जितनी आपकी यहाँ होगी वो आपको वहां पे भी शो होगी. नेक्स्ट आपका आता है कि हमारे पास है एक वर्ड प्रिसीडेड बाय. एक वर्ड है प्रिसीडेड बाय. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी. दैट ए इज प्रिसीडेड बाय 2. ए इज प्रिसीडेड बाय 2. एक वर्ड और है मेरे पास यहाँ पे, सक्सीडेड बाय. तो आपके पास एग्जाम्पल हो गया, ए इज सक्सीडेड बाय 2. ठीक है, एक ये हो गया. प्रिसीडेड का बाय का मतलब, प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है बिफोर. प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है बिफोर इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, एंड सक्सीडेड बाय का मतलब होता है आफ्टर. ठीक है, सक्सीडेड बाय का मतलब होता है आफ्टर, एंड समटाइम्स वी कैन हैव द फॉलोड बाय, राइट. इसके जगह पे आपको कई बार फॉलोड बाय भी देखने को मिलेगा. ये तो आपका क्लियर ही है कि फॉलोड बाय क्या होता है, राइट. फॉलोड बाय मतलब अगेन समथिंग विच इज आफ्टर इट. तो A is preceded by 2. How we are going to write it? सबसे पहले आपने A लिखा, तो A के पहले आपका 2 आएगा. If it is preceded by 2, तो it can be directly before A. और immediate preceded by लिखा होगा कहीं पे, तो क्या होगा, तो immediate preceded by का मीनिंग भी यही होता है, सेम. ठीक है, नेक्स्ट A is succeeded by का मतलब A after A we will have 2 directly, and here we have before A. क्लियर. अगर फॉलोड बाय लिखा होगा तो फॉलोड बाय का मीनिंग भी होता है, यही होता है. तो प्रिसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय अलग है, प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग अलग है. तो प्रिसीडिंग अगर मेरे पास होगा ए इज प्रिसीडिंग 2, तो इफ ए इज प्रिसीडिंग 2 इट मींस ए विल कम बिफोर 2, एंड इफ ए इज सक्सीडिंग 2 तो ए विल कम आफ्टर 2. ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है, प्रिसीडेड बाय और प्रिसीडिंग का. ठीक है, अब यहां पे होता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट
एटलीस्ट का मीनिंग, व्हाट डज वी मीन बाय एटलीस्ट? एटलीस्ट का मीनिंग होता है द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. We only know about the minimum value, but we don't know about the maximum value. Maximum value कितनी भी हो सकती है. At most का मीनिंग क्या होता है? The maximum value. आपको maximum limit दे रखी है मीनिंग, ठीक है? आपको क्या दे रखा है? Maximum limit दे रखी है. नेक्स्ट देखो, more than, सपोज एक नंबर लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए 3, तो मोर देन 3 का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग मोर देन 3 का मतलब हो गया वी कांट काउंट 3 और वी कांट इन्वॉल्व 3 हियर. आपको 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन. लेस देन 3, लेस देन 3 मीन्स 0, 1, 2, वी कांट इंक्लूड 3 हियर. बट एक और चीज अगर आया, एग्जैक्टली मीन्स क्या होता है? एग्जैक्टली 1 मीन्स 1 शुड बी देयर, और ओनली 1 मीन्स ओनली 1 शुड बी देयर. मतलब एग्जैक्टली 1 और ओनली 1 का मीनिंग एक ही है गाइस, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, नॉट मोर देन 3, ठीक है, एंड नॉट लेस देन 3. अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है. Here we were not involving 3, but here we will involve 3. Not more than 3 means we can't have the value more than 3, so it can be less than 3. So it can be 3, 2, 1 और 0. तो इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे हो सकती है. Not less than 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि it can't be less than 3. तो 3, 4, 5 and so on. Clear? So you need to have a clear image of these words. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. अब तब हम अभी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड अब आपको सब कुछ इजी लगने वाला है. सो हमारे पास एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है जो मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाऊंगी. एंड थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि मैं आपको सिलॉक्स की तरह पहले पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, नहीं, हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजें अब कवर करने वाले हैं. ओके, चलो. So which of the following element is 9 to the left of the fourth element from the right end? इसका meaning है first you have to count the fourth element from the right. तो you will count the fourth element from right. अब यहाँ पे right direction हमेशा आपका right hand वाला होगा सीरीज का, और left end आपका हमेशा left hand वाला होगा. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है? हाँ, फर्स्ट we will count the fourth element from the right and then the ninth to the left of this fourth. So now we will have to count the ninth element from this L, right? So we are counting 2 times here. We are counting 2 times and we need to skip this step, right? तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं विद यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड. अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब भी मेरे पास, याद रखना, अब यहाँ पे जब भी मेरे पास सिर्फ एलिमेंट्स का ही मतलब सेम जेनरेशन या सेम कैटेगरी का काउंट हो रहा हो एंड वी हैव 2 डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शंस हमारे पास यहाँ पे है, मल्टीपल डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? सो फोर्थ फ्रॉम राइट बोला है एंड 9th टू द लेफ्ट बोला है, तो वी हैव 2 डायरेक्शंस. अब की बार मेरे पास ये अलग अलग डायरेक्शन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है. तो जब भी अलग अलग डायरेक्शन होते हैं यू ऑलवेज ऐड द पोजीशंस. आप क्या करते हो? आप पोजीशंस को हमेशा ऐड करते हो. ओके गाइज, अब यहाँ पे ये ऐड हो गया तो फर्स्ट वी हैव द 9th पोजीशन. कुछ भी लिख लो, 9 आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फॉर अब यहाँ पे मेरे पास हो गया 13th. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 13th एलिमेंट फाइंड आउट करना है. कौन सी डायरेक्शन से? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. वाई? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. वाई? जो आपका हमेशा याद रखना है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो लास्ट वाला डायरेक्शन होगा इट विल बी योर फाइनल डायरेक्शन और इट विल बी योर रेफरेंस डायरेक्शन. यू कैन से यहीं से रेफरेंस लेना है. तो अब आपको सिंपली इस सीरीज के अंदर 4 बार काउंट नहीं करके आपको एक ही बार यहाँ पे बस काउंट करना है 13th एलिमेंट. 9 + 4 13. तो आपके पास यहां से 4 ये हो गया 8,
12 और ये हो गया 13, तो J विल बी माई करेक्ट आंसर, J विल बी माई करेक्ट आंसर। ओके, चलो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसको देखो, अगेन वी हैव टू काउंट ट्वाइस, फर्स्ट द थर्ड एलिमेंट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहले मुझे यहां से 16th फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन उस 16th का भी मुझे यहाँ पे लेफ्ट वापस जाना पड़ेगा और थर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम स्किप कर देंगे इस काउंटिंग 2 टाइम्स, राइट। तो आपके पास we have left and we have left, तो we have 2 time left। तो हमेशा याद रखना, whenever we have left और right डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन से मुझे काउंट करना है, तो हमेशा उस जगह पे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी। पोजीशंस का क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन होगा। In the first, whenever we have different direction, so we will add, and when we have same direction, we will subtract। तो अभी आपके पास यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 16 में से 3 को माइनस कर दो, आपके पास 13th एलिमेंट अगेन आ गया, बट कौन सी डायरेक्शन से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बिकॉज इट इज द रेफरेंस और फाइनल डायरेक्शन। तो वी विल जस्ट काउंट द 13th एलिमेंट अगेन। तो 13th एलिमेंट काउंट करो यहाँ पे से, उस टाइम पे हमने राइट से किया था, 4 8, यहां तक 8 हो गया, 12 एंड 8। आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नाउ दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, इसको एक बार खुद से ट्राई करो, ओके। So I hope you can easily solve this particular question. देखो, which of the following element is second to the right of the 20th element from the left hand। तो right है और left है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20 + 2, राइट। तो 20 + 2 में मुझे काउंट लास्ट में कहां से करना होगा, लेफ्ट एंड, बिकॉज दिस विल बी द रेफरेंस एंड, रेफरेंस डायरेक्शन। तो 22nd एलिमेंट मुझे अब काउंट करना है लेफ्ट साइड से, राइट। 22nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड मुझे काउंट करना है। तो आई थिंक अभी तो हमने काउंट किया ही था, ये 12 8 और 12 तक 13 ये हो गए, तो 16 ये हो गया, 20 और 5, तो 5 विल बी माई 22nd एलिमेंट। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ढंग से रीड करो इजिली। Which of the following element is the 6th to the right of the 7th letter from the left end of the above arrangement? Now, which of the following elements is the 6th to the left? देखो, अब आपको क्या कहा उसने कि ध्यान से पढ़ो, which of the following element is the, this is element, okay, 6th to the right of the 7th letter from the left end. Now we have different categories. First we have only element, and second we have the letter. तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम नहीं है। एलिमेंट में हम सब कुछ काउंट करते हैं, बट लेटर्स में हम सिर्फ लेटर काउंट करते हैं। आई टोल्ड यू। तो आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये मैनुअली पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज first we have to find out the 7th letter from the left end, and then we will count from the 7th letter towards the right side 6th element। देखो कैसे। तो first we need to simplify the later part, 7th letter from the left। तो आपको पहले लास्ट वाला पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 7th letter, तो फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, 5 6 and 7th। तो 7th letter is S। 7th letter from right and is equal to S।
राइट। सो अब इस एस से मुझे सिक्स्थ टू द राइट डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है, सिक्स्थ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इन एलिमेंट आई विल काउंट के परसेंट 2 3 सब कुछ काउंट करूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना चाहिए था 6, तो 4 मेरा पास यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है, 4 मेरे पास सिक्स्थ एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है। ओके क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये अलग सेट है, ये अभी तक अलग सेट चल के आ रहा था, ये आपका डिफरेंट सीरीज है। इन दिस वी विल सॉल्व सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो वी नीड टू काउंट नंबर्स विच विल फॉलो द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, where each of which the numbers, ठीक है, each of which is immediately preceded and immediately followed by a letter. So immediately preceded and immediately followed by a letter. It means before this number I need a letter and after this number I need a letter. So and means we will combine the conditions here. Right now I need the complete sequence, the letter number letter. तो first always remember in this type of series आपका जो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होती है वो सिंबल्स की होती है, देन नंबर्स की होती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर जिसके आगे पीछे दोनों लेटर ही हो। यहाँ पे लेटर्स की बात कही है, ठीक है, नंबर आगे पीछे लेटर नहीं है, नंबर आगे पीछे लेटर नहीं है, नंबर आगे पीछे लेटर है, ये आई है, ठीक है, नंबर आगे पीछे लेटर है, नंबर आगे पीछे लेटर है, नंबर नंबर एंड नहीं। तो ओनली three such numbers are there where we have letters before it and after it, right? चलो next same. Now we have to count the consonants, guys. The consonant which will follow the condition, which is immediately preceded by a symbol. So preceded by a symbol means symbol will come before and immediately followed by or succeeded by का same meaning होता है alphabet. तो देखो guys, in alphabet we have vowels and we have consonant. तो consonant आपके सिर्फ 21 होते हैं, alphabet आपके सारे होते हैं. We will count the vowels, we will count the consonants also. ठीक है, तो अब आप देखो सिंबल, कॉन्सोनेंट एंड अल्फाबेट, ये सीक्वेंस पूरा होना चाहिए। तो सिंबल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं। सो आई थिंक we have any type of consonant which is following the condition here? No. So we don't have any type of conclusion, नहीं follow कर रहा, तो आपका none आएगा। none का मतलब है zero, that none of the conclusion is there, sorry consonant is there, ठीक है। Okay, because in this part we have symbol consonant, but after consonant हमारे पास एक लेटर, एक अल्फाबेट नहीं है। अगेन यहाँ पे भी देखो सिंबल कॉन्सोनेंट, बट अगेन उसके बाद एक लेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे अब, ट्राई दिस वन। How many such symbols are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a number but not immediately followed by a letter? Okay, so here we have, देखो हमारे पास यहाँ पे how many such symbols बोला, तो symbols को count करना है। The symbols preceded by a number but not means we can't have any letter after it. but not का मतलब we have to cancel out all the letters, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो we can't have a letter. So if we can't have a letter, तो after the symbol we can have a number, we can have a symbol. So अगर ये है, ऐसा है तो सही है, बट अगर ऐसा है तो गलत है। ओके, तो but not का मतलब है we can't include this. Now सिंबल को देखो, सिंबल के पहले एक नंबर है, आफ्टर दिस वी हैव अ लेटर, तो वी कांट काउंट दिस, नंबर नहीं है, सिंबल के पहले 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 नंबर है, और
और आपके पास आफ्टर दैट वी हैव अ नंबर, तो इट इज फॉलोइंग द कंडीशन गाइस, ठीक है। नाउ आप बिफोर सिंबल वी डोंट हैव अ नंबर, तो आई थिंक वी ओनली हैव वन सच सिंबल, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द सेम आंसर, दैट symbol, number, and after that we don't have a letter, just okay. So we can have a number and we can have a symbol. Next question. Now in this particular part you just have to follow the series and then have to find out the missing part. Missing part के अंदर वो आप तब find out कर पाओगे अगर आपने अभी नंबर सीरीज कभी सॉल्व किया होगा या कोई लेटर सीरीज सॉल्व किया होगा। देन इन दिस हमारे पास क्या होता है कि ये सीरीज के अंदर कुछ लॉजिक बन रहा होता है एंड सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स हेयर, 1 2 3 4 ग्रुप्स हेयर। तो आई एट एम, ये रहा आई एट एम, राइट, कंप्लीटली आपके आई एट एम सेम सीक्वेंस में चले गए। देन द सेकेंड टर्म और द थर्ड टर्म स्टार्टेड विद बी, तो B at E, then the fourth term started, this is the dash, okay, यहाँ पे हमें fill करना है। Fourth term started with K, तो K at हो, then next started with 5, ये है। Now we have a gap of elements here, second term to third term we have a gap of 8 or 1 element. From this to this we have a gap of 2 element. From this to this we have a gap of 3 element. Okay, so it means if you have to find out the first term, तो आपके पास फर्स्ट से लेकर यहाँ पे आपका कितने का गैप होगा। देखो यहाँ पे से यहाँ पे आपका 1 का गैप है, 1 एलिमेंट का गैप है, यहाँ से यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट का गैप है, यहाँ से यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट का गैप है। So in this we need 0 element gap. Obviously, right, 0 1 2 3 तो होगा। तो now if it started with I, तो आपका ये end होना चाहिए I C और V पे, तो it should be I C and V. Okay, so fourth is the right answer. Okay guys, so ऐसे questions अगर एग्जाम में आते हैं, so I hope you can easily deal with them. और इस टाइप में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा भी चेंज यहाँ पे लैंग्वेज में होगा, तो आपको बस थोड़ा समझना है कि what exactly the question is asking. इसको देखो, नाउ वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज क्वेश्चन अगेन, ये आपके अलग टाइप के होंगे। फिर से इसको ट्राई करो। The first 11 elements are written in the reverse order. Now we have to write them in the reverse order completely. Then how many symbols are there? Each of which is immediately preceded by a letter and followed by a consonant. So now we have to find out the sequence. तो आपको पहले रिवर्स करना पड़ेगा। So are you going to form the series again? No, you just have to understand that if we are going to write the first 11, तो 4 8 12 और 11 करना है ना, तो T तक आपने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। तो रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, नाउ इट विल स्टार्ट विद टी एंड देन एंड विद एस। तो टी से एस तक ये पूरी सीरीज कन्वर्ट हो गई। फ्रॉम R to 7 इट इज सेम, वी आर नॉट हैविंग एनी चेंज हियर। सो इफ वी विल हैव टू फाइंड आउट द सिंबल, तो आपको देखो यहाँ पे पहले जो आपका सेम सेट है उस पर फाइंड आउट कर लो। तो सिंबल, बिफोर सिंबल वी डोंट हैव अ लेटर, बिफोर सिंबल वी हैव अ लेटर एंड आफ्टर दैट वी हैव अ कॉन्सोनेंट। ये एक आपका फॉलो कर रहा है, ये भी आपका फॉलो कर रहा है। बिफोर सिंबल वी हैव अ लेटर एंड आफ्टर इट वी हैव अ कॉन्सोनेंट, राइट। बिफोर सिंबल वी डोंट हैव अ लेटर, तो वी हैव 2 पेयर हियर। नाउ इस पे काउंट करो। अब ये उल्टा हो चुका है, तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट बाय लुकिंग एट द सीरीज। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्लैरिटी यहाँ पे दे रही हूँ। TK $25F at E 1 H and S. These are the elements, guys, right? Now before symbol we have a letter but we don't have consonant. Before symbol we have a letter but we don't have a consonant, right? तो आपके पास क्या हो गया, ओनली 2 ही आंसर आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली देख भी सकते थे, बिकॉज एट है तो एट के पहले एफ आएगा, बट एट के बाद हमारा क्या है, ओनली वॉवल है एंड वॉवल काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now if the first 11 elements are returned in the end of the series in the same sequence, मतलब जो उनका सीक्वेंस है S2T है 11 एलिमेंट्स, राइट? फर्स्ट होगा ना यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट. तो फर्स्ट 11 एलिमेंट्स नाउ दे आर रिटर्न कंप्लीटली इन द एंड. S से लेकर T आपका आफ्टर 7 ये होगा. नाउ द न्यू सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम R. ओके, अब आपके पास है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट एंड एलिमेंट. ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो जाओ. तो थर्ड टू द राइट ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट. नाउ वी हैव टू डायरेक्शन, राइट एंड लेफ्ट, two different direction. We will just add the position. So now we have to find out the 17th element from left end, the final direction. Okay, so first we will simplify this. आपको 17th element वहां से काउंट करना है. तो the series will start with R to T. ओके, तो आप यहां पे से करोगे तो 17 पहले यहां काउंट करो. अगर 17 यहां से ज्यादा इधर आता तो मैं वहां उसको फॉर्म करती, बट अगर वो वहां आएगा ही नहीं तो वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम हियर. तो आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ये हो गया. कितना चाहिए था मुझे? 17. 8 10 12 15 और 17, दैट इज दिस वन. तो एंड विल बी माई आंसर, एंड विल बी माई आंसर. इसको काउंट ढंग से कर लेना. ठीक है, कई बार यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है, हम जल्दीबाजी में गलत काउंट कर लेते हैं. बहुत इजी इक्वेशन है फिर भी हम गलत कर लेते हैं. इसलिए मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है. बट हमारा ये काम होगा कि हम जितनी बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सिली मिस्टेक्स को हम यहाँ पे कवर कर पाए, इंप्रूव कर पाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको ट्राई करोगे, इसको आप ना होमवर्क से करो. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट class of alphanumeric. We will cover this chapter in two parts. Okay, तो फर्स्ट पार्ट आज ये होमवर्क है, सेकंड पार्ट में आपको इसका मैं आंसर करूंगी. इसको सॉल्व करके आना आप लोग, इसको ट्राई करो. Four of the following five are alike in a certain way on their positions in the given arrangement. ठीक है, so form a group. तो four are forming a group when they are showing same type of relation, but one option will show a different relation and that will be odd one out. तो our answer will be the odd one. ठीक है, जो odd होगा वो हमारा आंसर होगा. तो फर्स्ट कोई भी ऐसा लॉजिकल यहाँ पे रिलेशन ऐसा नहीं होता पहले से. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन हियर एंड उसके हिसाब से ही आपको वो रिलेशन देखना पड़ेगा. AF5 देखो, तो ए कहाँ है, ये रहा EF5. ओके, देन KR and 3. Now both of them are showing the same relation. It means it should be the correct type of relation. What is the relation here? First we have E, then alternate element, then direct after element, right? Similarly, alternate element, then immediate after element. This one, कहाँ है ये आपका, ये रहा. Alternate element ठीक है, but again alternate element, तो ये odd one हो गया, right? तो this should be the right answer. इसको भी देख लो एक बार, इसको भी चेक कर लो. Percent, alternate element, then directly end. So all of the options are showing the same relation except C. Okay, now next question here. Now guys we have a meaningful word. आपका जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी बट मैं आपको समझा जरूर देती हूँ. फर्स्ट, these type of question can be very tricky also in exam. Why? Because first sometimes we
कांट क्लिक, मतलब जो हमारा मीनिंगफुल वर्ड है, एग्जैक्ट टाइप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड या फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड हमें क्लिक नहीं करते एग्जाम के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूरेसी का हमारा 100% नहीं रहती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो वेन एवर यू आर फीलिंग दैट कि मेरा 50-50 मैं तुक्का मार रहा हूं, तो इसको सॉल्व मत करिएगा, बट यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। दैट राइट नाउ वी हैव, अब आपको फाइंड आउट करना है इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ, क्या लिखा है, 8th and 11th लेटर ऑफ द वर्ड प्रीरिक्विसाइट, देन व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। तो आपको फर्स्ट लेटर पूछा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपली फर्स्ट लेटर नहीं फॉर्म हो रहा है तो आपको बताना है मार्क एक्स एज योर आंसर इफ मोर देन वन वर्ड इस फॉर्म। अगर मोर देन वन वर्ड फॉर्म हो रहा है तो आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे एक्स मार्क करोगे, क्योंकि बिकॉज मोर देन वन वर्ड है तो कोई भी फर्स्ट लेटर फाइंड आउट नहीं होगा, बिकॉज मोर देन फर्स्ट लेटर हो जाएंगे फिर वहां पे। ठीक है, ओके। मार्क जेड इफ नो मीनिंगफुल वर्ड, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो मार्क जेड। अब ये वाला जो टाइप है इसमें समटाइम्स देयर कैन बी मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड और हमें वो उस टाइम पे दिमाग में ना आ रहा हो, है ना। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और नहीं श्योर हो तो यू हैव टू स्किप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में होगा, मैंने आपको समझा दिया करना क्या है। यू आर गोइंग टू यूज पी, राइट, देन फोर्थ लेटर क्या है आर, एंड देन पी आर, फिर हमारे पास 8th लेटर क्या है, हमारे पास 8th लेटर है आई, एंड देन 1 2 3 11th लेटर है दिस। तो यहां तो एक तो मुझे वैसे ही दिख रहा है ना, ट्रिप करके। तो लेट्स सी कि आप यहां पे से कोई और लेटर भी कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। दिस इज फ्रॉम 2024 गाइज, एंड ये सेम मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है बट ये अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। देखो, इफ वी टेक द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ईच वर्ड, मतलब मुझे हर एक उससे थर्ड लेटर फाइंड आउट करना है, निकालना है, एंड यूजिंग ऑल दीज थर्ड लेटर्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इन पूरे ऑप्शंस में आपको ये नहीं देखना एक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है और अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास लिमिटेड वर्ड ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे अगर किसी का पहले ही आंसर करेक्ट आ गया कि अगर ये होगा कि किस में से किस, मतलब इन 5 ऑप्शंस में से किससे आपका मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो वो इजी बन जाएगा आपके लिए, राइट। किससे नहीं बन रहा है तो वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे, जो आपका बजाय इसके, है ना। अब देखो, आपको फाइंड आउट करना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। इनमें से लिखा है कि कौन सा जो सेट है वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट यू जस्ट नीड टू टेक द थर्ड लेटर्स, तो फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, तो एम एल एल एंड आई, तो इससे तो हमारा बन गया मिल, राइट। इससे बना जी ओ W एंड L, तो ग्लो बन गया इससे। तो नाउ वी डोंट नीड टू फाइंड आउट कि कितने बन रहे हैं, हमें बस बताना है कि एटलीस्ट एक बन रहा है तो मेरा काम बन गया, है ना। अब आपका यहाँ पे हो गया O N E और T, तो नोट आपका यहीं पे हो गया, ये टोन हो गया जो भी है। M N S और A, यहां से तो अभी दिख नहीं रहा कुछ बनने का, W V A एंड E, क्या बन रहा होगा यहाँ पे से देखो, वेव। तो आपके इन 4 ऑप्शंस में से तो बन रहा है बट 4th ऑप्शंस में से नहीं बन रहा है, तो वी कैन मार्क दिस आर आंसर, राइट। चलो, सो गाइज अब हमारे पास यहाँ पे हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स, तो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लेटर। ये एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पे अल्फाबेट्स पे डील करनी है कि इस वर्ड के अंदर how many letters are there which has as many letters between them in the given word as they have between them in the English alphabetical series। इसका simple meaning है, if the 2 letters have the same number of letters between them in this word as they have in ABCD, right। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज वी हैव
word apple, right? Between A to E we have 3 letters B, C, D, E. In alphabets also, in the alphabetical series बोलेंगे तो alphabetical series का मतलब या फिर English alphabetical series का मतलब A to Z ही होता है। तो A, B, C, D and E। तो A to E मेरे पास कितने पेयर बन गए हैं गाइस? यहाँ पे मेरे पास कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स अगेन। तो अल्फाबेट्स में भी आपके 3 लेटर्स हैं, वर्ड में भी आपके 3 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब A एंड E बिकेम 1 पेयर, ये एक पेयर बन गया। इसी तरीके से वी हैव टू चेक द लेटर्स इन कंपेयर। लेट्स सी, यू विल राइट डाउन द वर्ड अगेन इन योर नोटबुक और रफ शीट इन द एग्जाम। अब आप यहां पे से काउंट करोगे 1 by 1। As you can see, we have both forward and backward direction. It means forward direction का मतलब होगा left to right आपको काउंट करना है, and backward direction का मतलब होगा आपको right to left काउंट करना है बेसिकली। तो फर्स्ट राइट, लेफ्ट टू राइट एक ही डायरेक्शन का काउंट करो। D देखो C यहाँ पे है, तो D, E, F, G, H, I, ठीक है। बस ऐसे ही ABCD पूरी कंप्लीट करनी है। इफ विल फाइंड द सेम लेटर इन द सेम सीक्वेंस, तब आपका वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। देखो O के बाद P, Q, R, S, T नहीं है। आगे देखो फिर से M के बाद देखो N, O, P नहीं है। फिर से P के बाद देखोगे अब आप P का देखो, P के बाद Q और R। तो P और R सेम सीक्वेंस पे है, उनके बीच में यहाँ पे भी 1 लेटर है और अल्फाबेट्स में भी 1 लेटर है, तो दे विल बिकेम 1, इट विल बिकेम 1 पेयर फॉर अस, P एंड R। अब देखो आगे B, A का काउंट करो, B और C नहीं है। फिर आप पीछे आ जाओ, अब सारा कंप्लीट हो गया। E के बाद तो कोई लेटर ही नहीं है तो काउंट ही नहीं होगा, R के बाद के कोई लेटर ही नहीं है तो काउंट नहीं होगा। अब पीछे की साइड F, G, H, I, J नहीं होगा, S, T, U कोई नहीं है। A के बाद देखो आगे B, C, D, E, Q, R, S, N, O नहीं है। तो एक भी लेटर, एक भी पेयर मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो माय आंसर शुड बी 1। तो 1 आंसर आएगा। तो फॉर दिस वी हैव नन ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन स्ट्रेंथ। तो आप ये वर्ड को फिर से लिखोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ आपने यहां पे किया और F के तुरंत बाद T है। इन द अल्फाबेट्स ऑल्सो वी हैव 0 एलिमेंट बिटवीन, 0 लेटर्स बिटवीन देम, और यहाँ पे भी 0 लेटर ही है, सेम सीक्वेंस में है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास हो गया एक S एंड T। ओके, दूसरा देखो T के बाद कंटिन्यू करो। इफ यू विल फाइंड द अदर लेटर आफ्टर T, देखो U, V, W, X कोई नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई विजिबल है भी नहीं तो यू डोंट नीड टू काउंट फॉर T और S, अब है ना। तो S और T फाइंड हो गया। अब R के लिए काउंट करो, S, T, U, V, W, X नहीं हो रहा। E के बाद F और G, तो E और G भी एक हमारे पेयर यहाँ पे बन गए, राइट, E और G। अब N के लिए काउंट करो, O, P, Q, G, H, I नहीं हो रहा। अब बैकवर्ड जाएंगे हम। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो क्या है, H, I, J, K, L, M, N नहीं है। T के बाद कोई भी न्यू, उसके बाद वाला लेटर नहीं दिख रहा तो कोई पेयर नहीं होगा। G के बाद देखो H, I, J, K, O, P, Q, R ये भी नहीं है। E के बाद भी कोई लेटर नहीं है यहाँ पे उसका। R के बाद देखो S और T ये भी नहीं है। T के बाद भी इधर कोई लेटर नहीं है, तो 0 आपके यहाँ पे पेयर हो गए बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितने हो गए? 0। सो नाउ वी हैव टोटल 2 पेयर ऑफ लेटर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन दी होगी तो यू विल नीड टू काउंट ओनली इन द सिंगल डायरेक्शन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2025 में आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में आया हुआ था गाइस, बट ये है आपके किसमें, नंबर्स में। तो ये अब आप करोगे नंबर सीरीज में, तो 1 to 9 हमेशा आपको यहाँ पे काउंट करना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 तक ही आपको काउंट करना है, जो सिंगल डिजिट नंबर तक, अब सिंगल डिजिट तक मतलब, ठीक है। तो अभी आपको बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यहाँ पे जाना होगा, तो ये आपका होमवर्क होगा गाइस, इसको ट्राई करोगे। ओके, चलो, सो आई होप नाउ the basics type of question from alphanumeric series part 1 आपका कवर हो चुका है। इन द
part 2 we will cover some number type series और some word type series and कुछ miscellaneous question और solve करेंगे हम इसके अंदर, और साथ ही यहाँ पे multiple step based questions हम solve करेंगे which are important for us. ओके, तब तक के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और जो हमने पहले किए हैं सीरीज के अंदर उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो. अगेन आई होप ये जो वीडियोस हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, और कमेंट करना जरूर कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं एंड हाउ दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू. चलो, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.